हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम देखेंगे दो या दो से ज्यादा तीन तक सिलेबल्स वाले जो छोटे शब्द हैं उनमें स्ट्रेस और वावल रिडक्शन कैसे होता है। देखिए, मैंने बताया था कि नाउन और एडजेक्टिव्स इनमें अगर दो, देखिए सबसे पहले तो जो सिंगल सिलेबल वर्ड है उसे स्ट्रेस ही मानो, अनलेस वो एक फंक्शनल वर्ड है जिसको रिड्यूस्ड बोला वे में ही बोला जाता है। यूजुअली फंक्शनल वर्ड्स मैंने आपको बताया था 6-7 तरह के होते हैं, जिनमें हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस और ये आर्टिकल्स, पार्टिकल, ये सब होते हैं। छोटे उनको कर दिया जाता है रिड्यूस वे में बोला जाता है। अदरवाइज सिंगल अगर वर्ड है तो उसे आप स्ट्रेस ही मानते हैं, उसके वावल को स्ट्रेस करना है। लेकिन जब एक से ज्यादा सिलेबल हो तो एक को स्ट्रेस करेंगे और दूसरे को रिड्यूस कर देंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू मेक अ वेव, ओके, टू मेक अ रिदम। अब इसमें मैंने बताया था कि नाउन्स जो है, नाउन्स और एडजेक्टिव्स, इनमें तो पहला सिलेबल स्ट्रेस होगा और वर्ब्स और प्रपोजिशंस इनमें सेकंड सिलेबल स्ट्रेस होगा। देखिए, ह्यूमन ये पहला हो गया स्ट्रेस, ह्यू, और दूसरे को मैन की जगह बोला मन। स्टूडेंट, इसमें ये पहला स्ट्रेस हो गया, इसको पूरी तरह बोला क्लियरली, और यहां डेंट की जगह बोल दिया डंट। ठीक है, ये ब्रिटिश है, इसको स्टूडेंट ये लाएगा। और मैंने बताया था ना कि अंग्रेज कई बार जो है इस ये को आने नहीं देता है, वो ऊ ही बोलेगा, तो दिस इज स्टूडेंट। ये है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ये और ढंग से बोला स्ट्रेस की वजह से, लेकिन ये एस्ट को बोल दिया ईस्ट, तो फॉरेस्ट। ये रॉक, और ये ये ऑ को ऑ कर देगा, ये ऑ कभी बोलता ही नहीं है अमेरिकन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस ऑ को कर देता आ, और कभी कभी इस ऑ को कर देता ऑ बड़ा। ठीक है, ये रॉकेट, ये देखिए ये ईटी एट को कर दिया इट, सो दिस इज रॉकेट। ठीक है, और ये देखिए ऑ को कर दिया आ, रॉकेट। और जब इसको आ कर दिया तो ये एक ओपन सिलेबल बनाना पड़ेगा, यानी ये एक बड़ा साउंड हो गया आ एक बड़ा वावल है, तो इसके आगे कोई दूसरा सिलेबल, कोई दूसरा कॉन्सोनेंट वो नहीं आने देता यूजुअली। तो अगला जो कॉन्सोनेंट के है इसको मेरे को अगले सिलेबल में पहुंचाना पड़ता है। सिलेबल में जो मेन चीज होती है वो होती है वावल। आपको वावल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सोनेंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। कॉन्सोनेंट इधर भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सोल होती है, जो आत्मा होती है सिलेबल की, वो है वावल, और हमें वावल साउंड पे ध्यान देना है। ये आ, ये ई, राखित। अच्छा, अब देखिए एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स में क्या हो रहा है, देखिए बेसिक। ठीक है, बेसिक, बे पे आया, बेसिक मतलब ए पे है, ये स्ट्रेस एक्चुअली बी पे नहीं है। दिस इज दिस स्ट्रेस, अ सिलेबल व्हेन स्ट्रेस, द स्ट्रेस इज ऑन वावल साउंड ऑफ द सिलेबल, क्योंकि सिलेबल की आत्मा क्या है, वावल साउंड है। सो दिस इज बेसिक, दिस इज क्वाइट, क्वाइट। अब देखिए इसमें जो है ना, ये वावल थीम नहीं बन पा रही है, आई और ई की वावल थीम नहीं बन पा रही है, तो आई अलग बोलेगा और ई अलग बोलेगा। तो ये आई को तो ओपन सिलेबल बनेगा क्वाई, तो ख्वाई, आई का बड़ा साउंड बनेगी तो ये होगी ख्वाई है। और ई जो है, ये अगर ये बड़ी साउंड बनती है तो ये हमेशा श्वा बनती है, जैसे लायन, LION, तो हो गया लायन, लायन, क्वाइट। अच्छा, ये क्वाइट होता है शांत, ये एडजेक्टिव है। और एक होता है एडवर्ब, क्वाइट, क्वाइट। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये यहाँ ई इसके साथ है, यहाँ वावल थीम नहीं हो रही, यहां से टूटता है ये सिलेबल, आई उधर रहेगा, ई इधर रहेगा। यहां पे क्या है, ये मैजिक ई सिलेबल है। मैजिक ई सिलेबल में क्या हो रहा है, यहां दो सिलेबल है, देखिए दो सिलेबल बन गए, ये आई उधर चला गया तो एक सिलेबल उसने बना लिया, और ये ई इधर आ गया तो एक सिलेबल इसने बना लिया। यहां एक ही सिलेबल है, इसमें देखिए ये मैजिक ई सिलेबल है, देखिए एक ही साउंड है, एक ही वावल साउंड है, आई। यहां पे आई भी है और अट भी है, आई भी और अ भी है, तो ये एक सिलेबल है और ये मैजिक की सिलेबल है। इस ई की वजह से ये आई जो है ये अपने फुल फॉर्म में बजेगा, बड़ी बड़ी साउंड निकालेगा। सो दिस विल बी क्वाइट, क्वाइट, यू आर क्वाइट हैंडसम। ओके, ये इजी, इजी, ये पहले पे आ गया ई, और ये बाय, देखो मैंने कहा था ना आई बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, रिड्यूस होता है लास्ट वाला रिड्यूस होगा, वाई आई में बन जाएगा, तो इजी। ये नर्वस, ये आर को नहीं बोलेगा क्योंकि वी आया बाद में, अगर वावल होता तो आर को बोलता, कौन, ये ब्रिटेन। लेकिन ये जो अमेरिकन है ये ऐसा पंगा रखता ही नहीं, हमेशा आर को बोलेगा क्योंकि वो रोटिक है, ये नॉन रोटिक है। तो ये नर्वस, नर्वस, ये देखिए ओ यूएस को अस कर दिया, लास्ट वाले हैं तो वैसे भी, और चूंकि एडजेक्टिव है तो पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जाएगा। देखिए सब मेरे पहले वाले पे है। अब ये है वर्ब, वर्ब में क्या हो रहा है,
पहले वाले को तो शॉर्ट करेंगे और बाद वाले को बड़ा करेंगे, स्ट्रेस देते हैं, इसलिए स्ट्रेस देंगे तो ये तो बड़ा फुल फॉर्म में रहेगा, और स्ट्रेस के बगल वाला जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो उसको छोटे फॉर्म में, उसको ए ने को बोल के ई बोल दिया। मैंने कहा था ना, ए जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ई में बदलता है, तो ये हो गया बिलीव, ये हो गया रिसीव, रिसीव। अच्छा देखो, एक रूल है, एक स्पेलिंग रूल है यहाँ पे, इसको कहते हैं आई बिफोर ई, आई बिफोर ई अनलेस आफ्टर सी। देखिए सी के बाद तो ई पहले आएगा, जब आई ई साउंड बनती है, ई साउंड की कहानी है ये, सी के बाद पहले ई आएगा अगर सी है तो, और अगर सी नहीं है तो पहले आई आएगा। सो दिस इज बिलीव, दिस इज रिसीव एंड दिस इज, अच्छा और भी है इसमें स्पेलिंग रूल्स मैं बताऊं आपको। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये सी से पहले भी आ सकता था, पर तब श साउंड बन जाएगा, जैसे जैसे कॉन्शियस, जैसे और भी कई स्पेलिंग्स हैं। अच्छा इसके अलावा जैसे मान लीजिए ए साउंड बनती है तो ये ई पहले आ जाता है, जैसे नेबर, जैसे वे, और जैसे मान लीजिए आई साउंड बनती है, ई नहीं बन रही है, आई साउंड बनती है तो भी ये ई पहले आ जाएगा सी ना होते हुए भी। जैसे मान लीजिए डा, नो नॉट डाई, चलिए मैं जब स्पेलिंग रूल्स बताऊंगा तब बात करेंगे। तो ये अच्छा ये हो गया रिलाई। अब ये देखिए, बट इसको आगे स्ट्रेस देना है तो ये हो गया आई रिलाई, जैसे माई होता है वैसे आई रिलाई, और ये इसको ए को रिड्यूस कर दिया रिलाई। ये है निग्लेक्ट, निग्लेक्ट, ई को पूरा बोला ग्लैक्ट, और ये ने को कर दिया नी, निग्लेक्ट। तो ये रूल है, रूल को फॉलो करना पड़ेगा हमें। अच्छा अब जैसे मान लीजिए ये यहां तक दिक्कत। अच्छा और इसके अलावा जो मैंने बताया आपको कि जो प्रपोजिशंस है उनमें भी वर्ब की तरह होता है, वर्ब की तरह सेकंड जो सिलेबल है उसको स्ट्रेस किया जाता है, पर वो यूजुअली एक्चुअली क्या नंबर उनका कम है और हमें यूजुअली पता होते हैं, और उनकी बनावट भी ऐसी होती है। जैसे अबाउट, तो अबाउट है ना, एपिक लग ही नहीं सकता क्योंकि वहां श्वा है, तो अबाउट या अराउंड या अक्रॉस या अलोंग, ठीक है। ऐसे ही बी वाले होते हैं, बी 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 ई, जैसे बिहाइंड, बिफोर, तो बी बिहाइंड मतलब सेकंड पे स्ट्रेस देना है, बिहाइंड, बिफोर या बिसाइड या बिटवीन। तो ये उनकी बनावट ही ऐसी, और हमें वो कम है संख्या में इसलिए हमें पता है। अपॉन, अनलाइक, ठीक है। तो ये प्रपोजिशंस में भी वर्ब्स की तरह सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस दिया जाता है, और वो कम है इसलिए अभी मैं उनको नहीं ले रहा। बाद में जब हम एक्सप्लिसिटली पूरा करेंगे तब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, ढेर सारे एग्जांपल्स देके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। अच्छा प्रॉब्लम कहां आती है, जब एक ही स्पेलिंग नाउन की तरह भी काम आती है और वर्ब की तरह भी काम आती है, तब मेरे को वही रूल लगाना पड़ेगा। पहले वाला अगर नाउन है तो मेरे को पहले वाले सिलेबल को स्ट्रेस करना पड़ेगा, अगर वर्ब है तो मुझे सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस करना पड़ेगा। जब मैं पहले वाले सिलेबल को स्ट्रेस करूंगा तो वो अपने पूरे फॉर्म में बोला जाएगा, पूरा क्लियर और प्योर फॉर्म में बोला जाएगा। कौन? ये वावल ओ, तो ये हो गया ऑब, ये क्लोज सिलेबल हो गया तो ये ओ की छोटी साउंड निकली तो हो गया ऑब। और ये देखिए ये एक्ट होना चाहिए था, जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन हो गया जिक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर ये नाउन है तो दिस इज ऑब्जेक्ट, वस्तु, लक्ष्य, कर्म, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये ऑ को आ बोलता है तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब ये भी यहां से निकल के यहां नहीं आ सकता, ये जुड़ नहीं सकता, इसलिए यहीं पड़ा है, ठीक है। ये क्यों होता है ये भी मैं सब बताऊंगा आपको। सो दिस इज एज अ नाउन इट इज ऑब्जेक्ट, एंड एज अ वर्ब आप देखिए, अब मेरे को इसको सेकंड को स्ट्रेस देना पड़ेगा, तो ये जेक्ट का जेक्ट ही रहा, और इसको मैंने स्ट्रेस दिया जेक्ट, और इसको मैंने रिड्यूस कर दिया, ऑ को ए में रिड्यूस कर दिया, श्वा में, तो हो गया ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूं, आपत्ति करता हूं, विरोध करता हूं, ऑब्जेक्ट। और ये देखिए ये शन आ गया, ये तीन या तीन से बड़े अगर सिलेबल हो, ज्यादा सिलेबल हो जाए तो सफिक्स पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेस कहां लगेगा। इन जनरल बताता हूं, देखिए शन, शन में क्या होता है कि ये खुद तो रिड्यूस रहता है, ये साउंड शन, और ये अपने से जस्ट पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस डलवाता है, तो ये स्ट्रेस जस्ट पहले हो गया जेक। अब इस स्ट्रेस की वजह से ये देखिए ये रिड्यूस हो गया। मैंने बताया था ना अगल बगल में या आगे पीछे या आगे या पीछे रिड्यूस्ड वावल होगा अगर स्ट्रेस कहीं पे है। हमें स्ट्रेस का रूल पता करना होता है कि स्ट्रेस किस पे पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर रिडक्शन होता है। तो ये देखिए ये हो गया ऑब्जेक्शन,
ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, हम नहीं मानते आपका ऑब्जेक्शन, सो दिस इज ऑब्जेक्शन। अच्छा, इसी तरह जैसे ये है प्रेजेंट, अब अगर ये नाउन और एडजेक्टिव है तो ये होगा प्रेजेंट। प्रेजेंट दी गई वस्तु या उपस्थित है वर्तमान में, तो ये दिस इज प्रेजेंट, ये पूरा यू का बोला प्रे और ये ई रिड्यूस हो गया, सो दिस विल बी प्रेजेंट। लेकिन अगर ये वर्ब है तो मेरे को इस जेंट को पूरा बोलना पड़ेगा और यहां स्ट्रेस देना पड़ेगा, तो ये ई को रिड्यूस कर दूंगा मैं, तो ये हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी देना, प्रस्तुत करना। ही प्रेजेंटेड अ वेरी explicit explanation of pronunciation. Okay, so this is present pronunciation. तो शन, शन की वजह से शन से जस्ट पहले वाले सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ेगा, so this will be pronunciation. Pronunciation just like this. Presentation, present ये शन, तो ये इससे पहले वाले पे स्ट्रेस पड़ गया तो टेंशन, ये ए पूरा बोलेगा, ए की बड़ी साउंड बोलेगी तो ये ए, so a so tension, so this will be presentation. इससे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा और इससे पहले ये सेकेंडरी स्ट्रेस है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है अभी, हमें प्राइमरी स्ट्रेस जो ऊपर होता है, सर पे होता है, उस पे ध्यान देना है। सेकेंडरी स्ट्रेस यहाँ नीचे पैर में होता है, इसे अभी ध्यान नहीं देना, बाद में बता दूंगा सब कुछ। सो दिस विल बी प्रेजेंटेशन, राइट। अच्छा, अब यहां दिक्कत होती है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, रूल के अनुसार चलना पड़ेगा। जब सिमिलर वर्ड्स होंगे, सिमिलर स्पेलिंग होगी, लेकिन एक नाउन की तरह काम आएगा सेंटेंस में तो उसे इस तरह बोला जाएगा, एक अगर वर्ब की तरह काम आता है उसी सेंटेंस में तो उसे इस तरह बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये है, हाँ, 3 सिलेबल में मैंने बताया कि मेनली तो सफिक्स के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन अगर उसमें प्रीफिक्स है और वो नाउन और एडजेक्टिव है तो उसमें प्रीफिक्स पे या पहले सिलेबल पे, जैसे नाउन और एडजेक्टिव में 2 सिलेबल होने पे पहले सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ रहा था, वैसे ही नाउन और एडजेक्टिव में 3 सिलेबल होने पे भी अगर पहले 3 सिलेबल्स में पहला सिलेबल अगर कोई प्रीफिक्स है तो वो 3 सिलेबल में भी पहले वाले सिलेबल पे ही स्ट्रेस पड़ेगा इन केस ऑफ नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। जैसे ये है एडजेक्टिव, तो इस पे स्ट्रेस पड़ा, इस पे स्ट्रेस पड़ा तो ये रिड्यूस होगा, तो ये ई जो है ये यूजुअली ए की तरह नहीं बोलना चाहिए, ये ई की तरह बोलना चाहिए या श्वा कर देना चाहिए, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। इसलिए मैंने कहा था एक वीडियो में कि दिस इज मोर एक्यूरेट, सो दिस विल बी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, राइट। इसी तरह जैसे एक्सीडेंट, ये इस पे स्ट्रेस पड़ा तो ये एक्सी, ये यहां रिडक्शन नहीं हो रहा है। वैसे अगर ये खुला सिलेबल है, मैं आपको बताऊंगा सिलेबल टाइप्स के अकॉर्डिंग ये यहां भी रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये सी आई को लिया है सिर्फ यहां, सी आई में अगर ये आई बाद में ओपन खुला पड़ा है तो वो आई साउंड निकालेगा, तो ये साउंड उसकी होनी चाहिए एक्साई, एक्साई, लेकिन ये बना एक्सी, एक्सी, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया इस स्ट्रेस की वजह से, सो दिस विल बी एक्सी, एक्सी, और ये डंट लास्ट वाले रिड्यूस होते ही हैं, एक्सीडेंट। ये है इनफेमस, फेमस होता है फेमस, लेकिन फेमस में तो ए जो है मैंने बताया फेमस, फेमस क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हुआ, लेकिन वो फेमस 2 उसमें सिलेबल है तो पहला सिलेबल स्ट्रेस हो गया तो दैट विल बी फेमस। लेकिन अगर मान लीजिए ये आ गया इनफेमस, इनफेमस क्यों हुआ, क्योंकि ये पहले पे स्ट्रेस पड़ गया, पहले पे स्ट्रेस पड़ गया तो ये इन तो पूरा बोलेगा, लेकिन ये फेमस की जो होगा फेमस, स्वा आ गया, देखिए, सो इट विल बी इनफेमस, राइट। So this is all we will learn very explicitly and with so many examples, and you will be very happy to learn all these things because these are the basics of pronunciations. I am going to tell you how many examples and how many things we are going to do. मैं बताता हूँ आपको कि हम कैसे examples लेंगे. That was on 134 page number. Okay, let it open. If it opens properly. Okay, so this is on, yes, it has opened on the right page. देखिए, nouns and adjectives in 2-syllable word are generally stressed on the first syllable, but verbs are generally stressed on the second one. संज्ञा और विशेषण प्रकार के द्विशब्दांशीय, द्विशब्दांश यानी 2-syllable शब्द में सामान्यतः प्रथम शब्दांश पर जोर दिया जाता है, जबकि क्रिया शब्द में जोर द्वितीय शब्दांश पर दिया जाता है। यह हमने वही एग्जांपल्स लिए हैं और हर चीज में बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा, आपको सीखने में मजा आएगा, बस आपको सीखने की ललक होनी चाहिए। ये एक्सेप्शंस भी मैंने लिए हैं, ये फलीस हो गया, ये ठड्डे हो गया, ये हाउटेल हो गया, फलाइट। अच्छा, उसके बाद अच्छा मैंने कहा था प्रॉब्लम कहां आती है, जब साला सेम तो स्पेलिंग है
हाँ, लेकिन एक नाउन की तरह बोलेगा और एक वर्ब की तरह बोलेगा तो देखिए ऑब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। नाउन और एडजेक्टिव में कुछ और है, वर्ब में कुछ और है, तो हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लेके समझेंगे तो आपको जो कॉमन वर्ड्स है वो ऐसे ही याद हो जाएंगे करेक्ट वे में। ठीक है, अच्छा ये देखिए इन थ्री सिंबल नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, ये तीन शब्दांशों वाली संज्ञाओं विशेषणों में अगर उपसर्ग है, प्रीफिक्स होता है, तो सामान्यतः उस उपसर्ग या पहले शब्दांश पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए ये देखिए ये एडजेक्टिव, एक्सरसाइज, एक्सीडेंट, ये मैंने सब आपको बताने हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।